नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है ये इसका दूसरा वीडियो रहना है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो कल आया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, ठीक। उसका प्लेलिस्ट बना होगा, अबाउट वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट वाला एक सेक्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा करंट अफेयर करके प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है। तो उसमें एक वीडियो आ चुका है, पहले उसको देखिएगा फिर इस पर आइएगा। और कल वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा करंट अफेयर में, लिखिए विश्व गौरव सम्मान, वर्ल्ड प्राइड ऑनर। पहला क्वेश्चन लिखिएगा विश्व गौरव सम्मान, वर्ल्ड प्राइड ऑनर, विश्व गौरव सम्मान ये किसे मिला है बोलेगा, विश्व गौरव सम्मान डैश। अच्छा, इसमें 2020 भी लिख लीजिए, ठीक है। 2020 के लिए है, 2020 के लिए 2020 डैश करके इसका लिखिए सुंदरलाल बहुगुणा। ये किसको मिला है, लिखिए SL बहुगुणा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिला है, पर्यावरणविद हैं ये, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2020 के लिए क्या दिया गया है, विश्व गौरव सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, JP अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2022, JP अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड, JP अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2022 ये किसको मिला बोलेगा, ठीक है। तो ये मिला है अनिल कुमार जोशी, हैस्को के फाउंडर हैं, लिखिएगा अनिल कुमार जोशी, अनिल कुमार जोशी, ठीक है। ये दोनों उत्तराखंड के हैं, अनिल कुमार जोशी, इनको मिला है क्या, JP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, 66वें फिल्म अवार्ड में, इन 66 फिल्म अवार्ड्स, 66वें फिल्म अवार्ड्स में इन 66 फिल्म अवार्ड्स, कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा, उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया। उत्तराखंड वॉज सेलेक्टेड एज, उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया। उत्तराखंड वॉज सेलेक्टेड एज मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया, उत्तराखंड वॉज सेलेक्टेड एज मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में, लिखिए उत्तराखंड में प्रथम, लिखना फर्स्ट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में प्रथम तथा भारत में 38वीं रामसर साइट, तथा भारत में 38वीं 38, उत्तराखंड में प्रथम तथा भारत में 38वीं रामसर साइट, 38 सॉरी फर्स्ट इन यूके एंड 38 रामसर साइट ऑफ इंडिया, 38वीं रामसर साइट एंड 38 रामसर साइट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड की पहली है, भारत की कौन सी आपका 38वीं। डैश करके इसके आगे लिखिएगा आसन बैराज, आसन बैराज, और कॉमा करके लिख लीजिए बाबू कि कब घोषित हुई, लिखना 24 अक्टूबर 2020, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है आपका, दून में, 24 अक्टूबर 2020, ठीक है। आप सुनिएगा, देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, 1971 में, 1971 में एक जगह पड़ती है आपका रामसर, ठीक है। रामसर यहाँ पे एक समझौता हुआ, ठीक है। पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर्स आए बड़े बड़े, और जितना भी जो आपका वेटलैंड है यानी कि जो आपका आर्द्र भूमि है इसके संरक्षण के लिए बात कही गई वहाँ पे, ठीक है। तो इसी को रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो नोट के अंदर लिखिएगा, नोट में लिखिएगा रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 2071, 2 फेब, रामसर सम्मेलन डैश कीजिएगा, रामसर सम्मेलन डैश कीजिएगा 2 फरवरी 1971, 2 फेब 1971, ठीक है। और इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखिए, नोट के अंदर लिखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, लिखना वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि दिवस कब बनाते हैं, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है आपका, डैश करके लिखिए 2 फरवरी, ठीक है। वेटलैंड डे कब बनाते हैं, 2 फरवरी को। अगला पॉइंट लिखिए, नोट के अंदर लिखिए आसन बैराज की स्थापना 1967 में हुई। आसन बैराज गॉट एस्टेब्लिश्ड इन 1967, आसन बैराज की स्थापना 1967 में हुई, आसन बैराज गॉट एस्टेब्लिश्ड इन 1967, 1967 में हुई। तथा 2005 में एंड इन 2005 में इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड, इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड, ठीक है। तो 1967 में बना आसन बैराज, कहाँ है, देहरादून में। 2005 में आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड घोषित हुआ, और 24 अक्टूबर 2020 को भारत, उत्तराखंड का पहला और भारत का 38वां क्या बना है, रामसर साइट बना है, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अभी करंट में भारत में कुल कितने, उत्तराखंड में तो एक ही है, भारत में कुल कितने रामसर साइट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद। अच्छा, नोट में एक और पॉइंट लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा, लिखिए रामसर सम्मेलन 1975 में लागू हुआ। रामसर समिट वॉज अप्लाइड इन 1975, रामसर सम्मेलन 1975 में लागू हुआ। रामसर समिट वॉज अप्लाइड इन 1975, 1975 में लागू हुआ। तथा भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ, एंड इंडिया जॉइंड इट इन 1982, भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ, एंड इंडिया जॉइंड इट इन 1982।
तथा भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ, 1975 में लागू हुआ। कब हुआ? 1971 में। 1975 में क्या हुआ? लागू हुआ। और भारत इसमें कब जुड़ा? आपका 1982 में। चलिए एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, देश की प्रथम रामायण वाटिका, लिखना फर्स्ट रामायण वाटिका ऑफ कंट्री। देश की प्रथम रामायण वाटिका, फर्स्ट रामायण वाटिका ऑफ कंट्री। देश की प्रथम रामायण वाटिका, फर्स्ट रामायण वाटिका ऑफ कंट्री। ये बना बाबू आपका कहाँ? हल्द्वानी नैनीताल में। इसका आगे लिखिए डैश करके हल्द्वानी, और इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नैनीताल। कहाँ बनी है? देश की पहली रामायण वाटिका कहाँ बनी है? हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ बनी? हल्द्वानी नैनीताल में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद लिखिए, उत्तराखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला। लिखना उत्तराखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला। लिखना उत्तराखंड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, Uttarakhnd's first district which became open deficient free। ठीक है, which became open deficient free। उत्तराखंड का प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला which became open deficient free। इसका आगे लिखिएगा डैश करके पौड़ी गढ़वाल। कौन बना है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन बना? पौड़ी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद एक मिनट रुकिए, वो टिहरी करना है इसको। हाँ, पौड़ी नहीं, टिहरी करना। टिहरी गढ़वाल कीजिएगा। खुले में शौच मुक्त जिला पहला कौन बना? आपका टिहरी बना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। भारत का प्रथम जुरासिक पार्क, भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट जुरासिक पार्क। जुरासिक काल के यहाँ पे आपको कंकाल स्केलेटन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो भारत का पहला जुरासिक पार्क, इंडियाज फर्स्ट जुरासिक पार्क, ये कहाँ बन रहा है? इसके आगे भी लिखिए डैश करके हल्द्वानी। ये भी कहाँ बन रहा है? वो हल्द्वानी में, हल्द्वानी, और इसकी ब्रैकेट में भी लिख लीजिए क्या? नैनीताल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद नर्सरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य। लिखना फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया नर्सरी एक्ट, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, नर्सरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु अप्लाइड नर्सरी एक्ट, नर्सरी एक्ट लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य। लिखिए डैश करके उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड लिखिएगा। इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड, इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए उत्तराखंड कॉमा करके साइंस सिटी। साइंस सिटी कहाँ बनी बोलेगा? लिखना उत्तराखंड साइंस सिटी लिखिएगा और डैश कीजिए। उत्तराखंड साइंस सिटी लिखिएगा और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए विज्ञान धाम कॉमा झाझरा कॉमा देहरादून। लिखिए विज्ञान धाम कॉमा कहाँ पड़ता है? झाझरा कॉमा झाझरा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दून। कहाँ? देहरादून में। ठीक है, तो साइंस सिटी कहाँ बनी है? विज्ञान धाम झाझरा देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष। लिखना उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष, न्यू चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड, नए अध्यक्ष। इसके आगे लिखिए डैश करके मनीष झा। कौन बने बाबू? मनीष झा लिखिएगा। तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनीष झा। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए बद्रीनाथ को। लिखना बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। बद्रीनाथ विल बी डेवलप्ड स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो चार धाम में से किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन हो गया? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ विल बी डेवलप एज स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन। ठीक है, तो चार धाम में से बद्रीनाथ को क्या बनाया जा रहा है? आपका स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। लिखना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। लिखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। डैश करके इसके आगे लिखिएगा फिनलैंड 1 और भारत रहा 139वां। फिनलैंड रहा है बाबू पहला 2021 के लिए। हाँ, फिनलैंड रहा आपका क्या? पहला। फिनलैंड क्या रहा है? पहला। ठीक है, फर्स्ट रहा है। और कॉमा करके भारत लिख लीजिएगा। वैसे भारत ही पूछेगा वो। ठीक है, भारत लिखिएगा 139। इंडिया रहा है आपका 139। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम मुस्लिम। लिखना फर्स्ट मुस्लिम हु गॉट ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम हु गॉट ऑस्कर अवार्ड। पहले मुस्लिम क्या पाने वाले? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम हु गॉट ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम मुस्लिम। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कौन बने हैं? लिखिएगा रिज अहमद। ये पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर लेना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज अहमद बने हैं पहले मुस्लिम ऑस्कर पाने वाले। और ब्रैकेट में मूवी लिख लीजिएगा साउंड ऑफ मेटल। किस फिल्म के लिए मिला? ब्रैकेट में लिख लो, फिल्म लिख लो, फिल्म लिख लेना साउंड ऑफ मेटल। किसके लिए मिला है? साउंड ऑफ मेटल। तो साउंड ऑफ मेटल फिल्म के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले मुस्लिम कौन बन गए हैं? रिज अहमद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करना वो। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में। लिखना फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड 3000 रन्स। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर।
अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हु स्कोर्ड 3000 रन इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट लिखिए डैश करके विराट कोहली। ये कौन बने बाबू? विराट कोहली। तो विराट कोहली पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं जो T20 फॉर्मेट में, क्रिकेट 3 फॉर्मेट में खेला जाता है, इसमें छोटा फॉर्मेट क्या है? T20। 3000 रन पूरे किए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, लिखना नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण दिवस, ये बनाया गया 16 मार्च को, ठीक है। कोविड की वजह से ये दिन चर्चाओं में रहा है बाबू, इसको लिखना 16 मार्च, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का बनाया गया है 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड की प्रथम लाइफ स्टाइल मैगजीन, लिखना उत्तराखंड की प्रथम क्या? लाइफ स्टाइल मैगजीन, लिखना फर्स्ट लाइफ स्टाइल मैगजीन ऑफ यूके, उत्तराखंड की प्रथम लाइफ स्टाइल मैगजीन, फर्स्ट लाइफ स्टाइल मैगजीन ऑफ यूके, ठीक है। लाइफ स्टाइल मैगजीन, मेहनत करते रहना हो, ठीक है। जब तक एग्जाम करेक्ट नहीं होता तब तक लगे रहना है, समझ रहे हैं, है नहीं। देखो एक एग्जाम में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम आप लोग और देंगे। अभी पटवारी लेखपाल होना है, उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड होना है, ठीक है, फिर खनिज सहायक होना है, अभी उत्तराखंड ऐसा ही आएगा, ठीक, बंदी रक्षक है। तो मेहनत लगातार जारी रखो, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है। अपना कर्म करते रहिए, फल मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा आप लोगों ने? उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, ये कौन सी है, इसका आगे लिखिए डैश करके, डिस्कवर उत्तराखंड। मैगजीन का नाम क्या है? लिखिएगा डिस्कवर उत्तराखंड, डिस्कवर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की पहली क्या बाबू? लाइफस्टाइल मैगजीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए चेंज माई सिटी अभियान, अगला पॉइंट लिखना चेंज माई सिटी अभियान, और इंग्लिश में लिखना चेंज माई सिटी प्रोग्राम, चेंज माई सिटी अभियान यानी कि चेंज माई सिटी प्रोग्राम अभियान, ठीक है। ये कहाँ चलाया गया बोलेगा? इसका आगे लिखिए डैश करके, ये चला था हरिद्वार में। कहाँ चला था आपका? हरिद्वार में, निशंक जी ने इसको चलाया था, हरिद्वार लिख लो चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड के किस स्थान पर, इन विच प्लेस ऑफ यूके, उत्तराखंड के किस स्थान पर, इन विच प्लेस ऑफ यूके, उत्तराखंड के किस स्थान पर, कॉमा कीजिएगा, डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है, वेदर रडार गॉट स्टेब्लिश, डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है, डॉपलर वेदर रडार गॉट स्टेब्लिश, रडार लगाया गया है। लिखिए स्काई डैश करके मुक्तेश्वर कमान नैनीताल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक कर लेना, इसको लिखना मुक्तेश्वर नैनीताल में लगाया गया आपका डॉपलर वेदर रडार, कहाँ? मुक्तेश्वर नैनीताल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना, ठीक है। इसके नीचे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा वो, ठीक है। मुक्तेश्वर एक्चुअली में उत्तराखंड के सबसे ठंडे, लिख लीजिए नोट में अगर लिखना है तो, लिखिए मुक्तेश्वर उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान है, लिखिए मुक्तेश्वर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ यूके, मुक्तेश्वर उत्तराखंड का सबसे, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लिख लीजिए मुक्तेश्वर उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान है, मुक्तेश्वर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ यूके। चलिए अब इससे बाहर आके अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए बगवाल मेला राजकीय मेला घोषित, अगला पॉइंट लिखना बगवाल मेला और डैश करना, बगवाल फेयर लिखना, ऐसे लिखो बगवाल मेला, बगवाल फेयर, ऑब्लिक करके लिखना आषाढ़ी कौतिक मेला, इसको ये बोलता हूँ, लिखना ऑब्लिक आषाढ़ी कौतिक, ऑब्लिक आषाढ़ी कौतिक भी लिख लो, बगवाल फेयर ऑब्लिक आषाढ़ी कौतिक, डैश करके इसका आगे लिखना। लिखिए पहले माँ बाराही मंदिर, माँ बाराही टेम्पल, माँ बाराही मंदिर यानी कि माँ बाराही टेम्पल, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखोगे? लिखना देवीधुरा कोमा चंपावत, देवीधुरा कोमा चंपावत, और इसके नीचे पॉइंट बना के लिखना, अगला पॉइंट इसी के नीचे लिखिए, इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। इट इज होता ना पाषाण युद्ध के लिए जाना जाता है, 2013 से पत्थरों की वर्षा बंद है वो, ठीक है। अब फल फूलों से खेला जाता है क्या आपका? बगवाल। 2013 से पत्थरों की वर्षा बंद कर दी गई, लिखो इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है, ठीक है। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेयर, इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद लिखिए उत्तराखंड की मशरूम गर्ल, लिखना मशरूम गर्ल ऑफ यूके, लिखिए उत्तराखंड की मशरूम गर्ल ऑफ यूके, उत्तराखंड की मशरूम गर्ल ऑफ यूके, डैश करके इसका आगे लिखिएगा दिव्या रावत। एप्पण गर्ल किसको बोलते हैं उत्तराखंड में? एप्पण गर्ल है मीनाक्षी खाती, कौन है? मीनाक्षी खाती। क्या लिखा आप लोगों ने? उत्तराखंड की मशरूम गर्ल दिव्या रावत। अब इसके नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट में लिखिए इन्हें उर्वरक सलाहकार फोरम का, शी गॉट अपॉइंटेड एज, इन्हें उर्वरक सलाहकार फोरम का सलाहकार नियुक्त किया गया है, शी इज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम, तो इन्हें उर्वरक सलाहकार फोरम का सलाहकार नियुक्त किया गया है, किसे बाबू? दिव्या रावत को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड का प्रथम डिजिटल रेडियो ऐप, उत्तराखंड का प्रथम डिजिटल रेडियो ऐप तो उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप कौन सा? टिक करना वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसको लिखिएगा ओहो रेडियो, लिखना OHO, लिखिए
रेडियो, ये उत्तराखंड का पहला क्या बाबू डिजिटल रेडियो ऐप है, टिक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल, लिखना इंटरनेशनल वेदा स्कूल इन यूके। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल, लिखना इंटरनेशनल वेदा स्कूल इन यूके स्कूल, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसके आगे लिखिए डैश करके, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल डैश करके, इसके आगे लिखिएगा टिहरी, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, टिहरी। और टिहरी कोई, अभी मैंने आपको बताया था टिहरी कोई उत्तराखंड का पहला क्या ओपन डेफिनेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्ति जिला भी घोषित किया गया, पहला है उत्तराखंड का कौन, टिहरी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, पूर्णागिरी एक्सप्रेस, ये किसके बीच में चल रही है, तो ये चलती है टनकपुर और दिल्ली, लिखिए पूर्णागिरी एक्सप्रेस, ये चल रहा है आपका टनकपुर और दिल्ली के बीच में, किसके बीच में, उसके आगे लिखो डैश करके टनकपुर, टनकपुर यानी कि चंपावत हो गया, ठीक है। टनकपुर डैश आपका क्या, दिल्ली के बीच में चल रही है क्या आपका पूर्णागिरी एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, लिखिए उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त, लिखना उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के नए आयुक्त, लिखना न्यू कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के नए आयुक्त, लिखना न्यू कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड राइट टू सर्विस कमीशन, उत्तराखंड राइट टू सर्विस कमीशन, उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग के नए आयुक्त, अधिकार आयोग के नए आयुक्त डैश करके इसके आगे लिखना हो, ये कौन बने, नए कमिश्नर कौन बने हैं, सेवा का अधिकार आयोग के, लिखिए अनिल रतूड़ी, अनिल रतूड़ी लिखिएगा बाबू, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिल रतूड़ी। अभी इसी के नीचे आके एक नोट लिखिएगा, इसके नीचे आके नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा लिखना उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, लिखना उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट। और इसका लिखना डैश करके 4 फरवरी 2011, ये कब का है, 4 फरवरी 2011, 4 फरवरी 2011। और इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखना, लिखिए उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड राइट टू सर्विस कमीशन, राइट टू सर्विस कमीशन, सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना 2014। देखो उत्तराखंड सेवा का अधिकार जो अधिनियम है ये है 2011 का, ठीक है, और उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग यानी कि कमीशन कब का है, 2014 का है बाबू, ठीक है। और अभी इसके नए कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, अनिल रतूड़ी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2021 हेतु, लिखना फॉर 2021, 2021 हेतु कॉमा कीजिएगा, 2021 हेतु लिखना फिर कॉमा करना, फॉर 2021 लिखना वो फिर कॉमा करना, कॉमा करके लिखना मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान, लिखना फर्स्ट प्लेस मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान, फर्स्ट प्लेस फॉर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान डैश करके लिखिए छत्तीसगढ़। यानी कि 2021 में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया, एम्प्लॉयमेंट किसने दिया, वो छत्तीसगढ़ ने दिया है, पहला रहा है, ठीक है। अब मनरेगा जो अगर आप लिखना तो नोट कर लेना, मनरेगा आपका एक्ट है 2005 का, कब का है, एक्ट है 2005 का, नरेगा नाम से आया, लागू हुआ 2006 में, कब लागू हुआ 2006 में, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा, महात्मा गांधी इसके नाम के साथ जोड़ दिया गया। देखो नरेगा एक्ट है 2005 का, नरेगा शुरू आपका 2006 में हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए प्रीतम भरतवाण और डैश कीजिएगा, जागर सम्राट कहे जाते हैं, प्रीतम भरतवाण, इनके ब्रेड में लिख लीजिएगा, वो क्या लिखिएगा, भरतवाण लिखिएगा, प्रीतम भरतवाण ब्रेड में लिखिएगा, इनके जागर सम्राट, द किंग ऑफ जागर बोलते हैं उनको, जागर सम्राट लिखिएगा। जैसे बसंती देवी जागर सम्राज्ञी कही जाती हैं, इनको जागर सम्राट कहा जाता है, किसको, प्रीतम भरतवाण को, ठीक है। इनके आगे डैश करके लिखिएगा, लिखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, लिखना अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टीबी हारेगा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हारेगा कॉमा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ठीक है, देश जीतेगा कैंपेन, ठीक। और 2009 में वो ना इनको 2019 में 2019 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है, 2019 में इनको क्या मिला है, पद्मश्री भी मिला है, उत्तराखंड का जागर सम्राट बोलते हैं इनको, ठीक है। 2019 में इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका सुपर इंपॉर्टेंट, और देखिए अभी जो अगले 2 एग्जाम होने ना, इनमें से किसी एक एग्जाम में पक्का दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग कहीं पे नोट ही जो कर लो, मैंने बोल दिया आप लोगों को, किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। उत्तराखंड ने अभी एक एंटी करप्शन टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, क्या, 1064, लिखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विरोधी नंबर, लिखना एंटी करप्शन नंबर इन यूके, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विरोधी नंबर, एंटी करप्शन नंबर इन यूके 1064, बट में लिख लीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको लॉन्च किया, पुष्कर सिंह धामी द्वारा, भाई पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी नंबर, ठीक, एंटी करप्शन हो गया, एंटी करप्शन नंबर यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी नंबर,
क्या है आपका 1064 पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा क्या किया गया, लॉन्च, इंपॉर्टेंट है वो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा डॉपलर रडार कहाँ लगाया जाएगा, लिखना उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा, लिखना भाई उत्तराखंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा भाई उत्तराखंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, कॉमा करना डॉपलर रडार विल बी गोइंग टू एस्टेब्लिश वेयर, डॉपलर रडार कहाँ लगाया जाएगा, डॉपलर रडार गोइंग टू एस्टेब्लिश वेयर। देखिए अभी हमने डॉपलर वेदर रडार बोला था, वो लग रहा है मुक्तेश्वर नैनीताल में, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा कहाँ डॉपलर रडार लगाया जाएगा, वो डॉपलर वेदर रडार है, डॉपलर क्या आपका रडार है, ठीक है। इसका आगे लिखिएगा, टेस्ट करके कहाँ लगाया जा रहा है, देखिए लेंसडाउन पॉडी, ये लगेगा आपका लेंसडाउन पॉडी में, ये कहाँ लगना है, लेंसडाउन, ब्रैकेट में इसके पौड़े लिख लो वो, ठीक है। और डॉपलर वेदर रडार कहाँ लगेगा आपका, मुक्तेश्वर नैनीताल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक, लिखना उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक, लिखना न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ यूके, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ यूके, उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक, ठीक है, या न्यू इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूके लिखना, न्यू इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूके, उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक। इनके आगे लिखिएगा RS चौहान, इनके आगे लिखिएगा अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है वो, लिखना RS चौहान लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, इंडियाज 49 चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भारत के 49वें चीफ जस्टिस, इंडियाज 49 चीफ जस्टिस, 49वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, इंडियाज 49 चीफ जस्टिस। इसके आगे लिखिएगा डैश करके यू ललित, 49वें, ठीक है। अब ये तो पुराने हो गए, अभी नए आ गए, तो इसके नीचे लिखिएगा 50वें, 50th। अभी कौन बने हैं, DY चंद्रचूड़, कौन बने हैं, DY चंद्रचूड़, ये अभी बने बाबू, ठीक है, DY चंद्रचूड़ बने हैं अभी, तो 50वें कौन आपके, DY चंद्रचूड़ वर्तमान, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, लिखना इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। इसका आगे लिखिए डैश करके अमेरिका है पहले में और भारत है 40वें, यूएसए रहा बाबू उसमें पहले में, यूएसए रहा क्या पहला, और इंडिया रहा 40वां, भारत लिखना क्या रहा आपका 40th यानी कि 40वां। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए गांधी शांति पुरस्कार 2020, सुपर इंपॉर्टेंट होगा, लिखना गांधी शांति पीस अवार्ड 2020, लिखना गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस अवार्ड, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस अवार्ड, शांति पुरस्कार 2020 डैश करके इसका आगे लिखिएगा, किसे मिला है लिखिएगा, इसके आगे लिखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, किसको मिला है, लिखना बंगबंधु, ये बांग्लादेश का वो, लिखना बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, भारत बांग्लादेश के संबंधों के लिए इनको याद किया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और इनके ब्रैकेट में लिख लेना बाबू, बैडमिंटन के, अच्छा एक काम करो, एक नोट करके लिखो, इनके नीचे नोट करके लिखना, लिखिए ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, एंड ऑल्सो वर्कड एज द प्राइम मिनिस्टर, तथा बाद में प्रधानमंत्री भी रहे एंड ऑल्सो वर्कड एज द प्राइम मिनिस्टर, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे एंड ऑल्सो वर्कड एज द प्राइम मिनिस्टर, इतना लिखा। फिर इसी के नीचे नोट के अंदर अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट के अंदर अगला पॉइंट लिखिए, इन्हें बंगाल का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ही इज नोन एज द नेशन फादर ऑफ बांग्लादेश, इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ही इज नोन एज द नेशन फादर ऑफ बांग्लादेश, राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत की प्रथम शतरंज अकादमी, इंडियाज फर्स्ट चेस अकेडमी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, भारत की प्रथम शतरंज अकादमी यानी कि इंडियाज फर्स्ट चेस अकेडमी, भारत की प्रथम शतरंज अकादमी, इंडियाज फर्स्ट चेस अकेडमी, ये कहाँ बन रही बोलेगा वो, ये भारत की पहली है, इंडियाज फर्स्ट चेस अकेडमी, भारत की प्रथम शतरंज अकादमी। इसका आगे लिखिएगा भुवनेश्वर, इसका आगे लिखिएगा भुवनेश्वर कॉमा उड़ीसा, भुवनेश्वर पेड़ में लिख लेना, उड़ीसा लिख लो वो, ठीक है, पेड़ में उड़ीसा लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद चलिए इसका लिखिएगा, अगला लिखिए, लिखना 67वें, लिखना 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। कॉमर के लिखिए बेस्ट फिल्म, लिखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म, लिखना बेस्ट फिल्म लिखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसका आगे लिखिए डैश करके छिछोरे, इसका आगे लिखिएगा छिछोरे, यानी कि 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थी इसमें बेस्ट फिल्म को चुना गया आपका छिछोरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। अगला क्वेश्चन लिखिए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चलाई गई बाबू, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, इंग्लिश में बेस लिखना, हाँ इंग्लिश वाले बेस लिखो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, महालक्ष्मी किट योजना। तो
शिशु बालिका यानी कि अगर जो छोटा बच्चा, अगर एक लड़की अगर पैदा होती है तो इसके लिए है, पहले इसके आगे लिख लो, लिखना, लिखिए मार्च लिखिएगा, लिखिए मार्च 2021, मार्च 2021 और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा लड़की के जन्म पर, ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़की के जन्म पर ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़की के जन्म पर ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021, लिखना विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 2021, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021, वर्ल्ड हेल्थ डे 2021, स्वास्थ्य दिवस 2021। ठीक है, पहले इसके आगे लिखो 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, बड़े में लिख लो इसके WHO, क्योंकि WHO की स्थापना हुई कब आपका 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई बाबू, WHO की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए देश का प्रथम कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट, लिखना देश का प्रथम, कंट्रीज फर्स्ट, देश का प्रथम कृषि आधारित एग्रीकल्चर बेस्ड, कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड, देश का प्रथम कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट, कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड सोलर पावर प्लांट, देश का प्रथम कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट। डैश करके इसका आगे लिखना जयपुर, राजस्थान। ये कहां लगा है, लिखिए इसका आगे डैश करके जयपुर, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023, लिखना मेंस, पुरुष मुक्केबाजी, मेंस बॉक्सिंग, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ होगी 2023। डैश करके इसका आगे लिखिएगा, ये होगी बाबू आपका ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। लिखिए शहर का नाम हो गया आपका ताशकंद और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उज्बेकिस्तान। क्या लिखना वो, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का सबसे बड़ा, अच्छा इसको रहने दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, लिखना वर्ल्ड्स बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, लिखिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। इसका आगे लिखिए डैश करके नर्मदा नदी MP, ये नर्मदा रिवर पे बन रहा है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ, MP, और बड़े में ये भी लिख लीजिए क्या, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर डैम पे बन रहा है, ओंकारेश्वर बांध यानी कि ओंकारेश्वर डैम, ओंकारेश्वर बांध यानी कि ओंकारेश्वर डैम लिखना होगा। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध यानी कि ओंकारेश्वर डैम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए उत्तराखंड साहसिक खेल अकादमी, लिखना उत्तराखंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स अकेडमी, उत्तराखंड साहसिक खेल अकादमी, उत्तराखंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स अकेडमी, साहसिक खेल अकादमी कहाँ बन रहा है, कोटी टिहरी में। ये कहाँ बन रही है, कोटी ब्रैकेट में टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो साहसिक खेल अकादमी कोटी टिहरी। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश, लिखना फर्स्ट कंट्री हु अप्लाइड, जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश, लिखना फर्स्ट कंट्री हु अप्लाइड क्लाइमेट चेंज लॉज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश, लिखिए डैश करके न्यूजीलैंड, डैश कर लिखिए न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या लेके आया है, कानून लेके आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए नई शिक्षा नीति, लिखना फर्स्ट स्टेट, इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट हु अप्लाइड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। डैश करके लिखिए इसके आगे उत्तराखंड, डैश करके लिखिए उत्तराखंड और कॉमा करके लिखना इसके आगे, लिखिए सार्थक योजना के द्वारा, या सार्थक योजना के तहत, लिखना बाय द सार्थक स्कीम, सार्थक योजना के तहत बाय द सार्थक स्कीम, सार्थक योजना के तहत बाय द सार्थक स्कीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करना है इसको, और इसके ब्रैकेट में लिख लो या कॉमा करके लिख लो, इसके लिखना 12 जुलाई 2022 से, हाँ 12 जुलाई 2022, और इसी के ब्रैकेट में लिखना ये नई शिक्षा नीति है, क्या लिखना 5 5 धन 3, 5 + 3 + 3 + 4, तो ये नई शिक्षा नीति है क्या 5 + 3 + 3 + 4 2019 में आई थी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के बाद आपका 2019 में आई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, लिखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत, फिर हिंदी में लिखिए सशक्तिकरण पुरस्कार, और इंग्लिश में लिखिएगा एम्पावरमेंट अवार्ड, सशक्तिकरण पुरस्कार यानी कि एम्पावरमेंट अवार्ड, सशक्तिकरण पुरस्कार यानी कि एम्पावरमेंट अवार्ड। ठीक है, डैश करके लिखिए किसको मिला है, लिखिए दीपिका बोरा, ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बाबू पिथौरागढ़ की। ठीक है, दीपिका बोरा, ब्रैकेट में इनके पिथौरागढ़ लिख लो। ठीक है, तुम्हें क्या लिख लेना है, पिथौरागढ़। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसको दिया गया है, पिथौरागढ़ में दीपिका बोरा। अगला क्वेश्चन लिखिए सक्षम रौतेला चर्चाओं में रहे, लिखिए बाबू सक्षम रौतेला। अगला क्वेश्चन लिखना सक्षम रौतेला, ये बागेश्वर के हैं,
डैश करके लिखिए बागेश्वर कॉमा शतरंज यानी कि चेस, ये है बागेश्वर के, कॉमा के लिखिएगा चेस यानी कि शतरंज खेलता हूँ, शतरंज यानी कि चेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा, इसका लिखिए मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, इसका आगे लिखिएगा डैश करके मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, इसका आगे लिखिए भारत बांग्लादेश, किसके बीच में चलेगी, लिखना इंडिया बांग्लादेश, भारत डैश बांग्लादेश, इंडिया डैश बांग्लादेश के बीच में चलेगी, भारत बांग्लादेश के बीच में चलेगी। ठीक है, और ये जो आपका बांग्लादेश में आपका, रुको, भारत में आपका जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी यानी कि कहाँ, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश में जाएगी ये ढाका तक, कहाँ तक जाएगी आपका, ढाका तक, कहाँ तक जाएगी, ढाका तक। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के 50 वर्ष के संबंध जो है, मतलब 50 ईयर्स रिलेशन को पूरे हुए तभी चलाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखना संबंधों को 50 वर्ष पूरे होने पर, लिखना वाइल कंप्लीटिंग द 50 ईयर्स ऑफ रिलेशंस, संबंधों को 50 वर्ष पूरे होने पर वाइल कंप्लीटिंग द 50 ईयर्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, संबंधों को 50 वर्ष पूरे होने पर वाइल कंप्लीटिंग द रिलेशन ऑफ 50 ईयर्स, रिलेशन ऑफ 50 ईयर्स। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 30वां सरस्वती सम्मान, लिखना 30th सरस्वती ऑनर, 30वां सरस्वती सम्मान, 30th सरस्वती ऑनर, 30वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, 30th सरस्वती ऑनर, सुपर इंपॉर्टेंट करना हो। देखो साहित्य सम्मान से प्रश्न बनता है 30वां सरस्वती सम्मान, इसका अगली को डैश करके, अच्छा पहले 2020 में लिखना, हाँ 2020, ये 2020 के लिए है। ठीक है, किसको मिला बोलेगा, इसका अगली को डैश करके लिखना शरण कुमार लिबाते, ये किसको मिला, लिखिए शरण कुमार लिबाते, शरण कुमार लिबाते, मराठी के लिए मिला हो, शरण कुमार लिबाते, शरण कुमार लिबाते, और शरण कुमार लिबाते के ब्रैकेट में लिख लीजिए मराठी कवि, ये मराठी पोएट है वो, मराठी कवि यानी कि मराठी पोएट हैं। और 2019 का भी लिख लो, 2019 का मिला था, ये 30वां है, 29वां 2019 में मिला था, लिखना 2019,29वां 29th, इसका लिखना डैश करके, किसको मिला था, लिखिए वासुदेव मोही, पुस्तक थी चेकबुक, नाम लिख लो बस, लिखना वासुदेव मोही लिखना होगा, वासुदेव मोही, वासुदेव मोही को। और जो पहला मिला था, जो प्रथम मिला था, ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को, पहला मिला था आपका हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी एक बहुत ही फेमस कविता है, कौन सी, मधुशाला। ठीक है, तो मधुशाला किसकी रचना, आपका हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन जी को पहला क्या मिला था, आपका सरस्वती सम्मान। तो अभी 2020 में मिला है आपका 30वां किसको, शरण कुमार लिबाते को, इससे पहले 29वां मिला था वासुदेव मोही को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, लिखना 51st, लिखना 51वां दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसका आगे लिखिए डैश करके, किसको मिला, लिखिए रजनीकांत, लिखिए रजनीकांत जी को मिला है, रजनीकांत। ठीक है, और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है फिल्मों के लिए दिया जाता है, किसके लिए देते हैं, वो फिल्मों के लिए देते हैं, फिल्म्स के लिए, और ये शुरू हुआ था आपका 1929 से, कब से शुरू हुआ था, 1929 से, और 51वां किसको मिला, आपका रजनीकांत को मिला है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए देश का प्रथम हीलिंग सेंटर, लिखना इंडियाज फर्स्ट हीलिंग सेंटर या कंट्रीज फर्स्ट हीलिंग सेंटर, जो भी लिखते हैं, देश का प्रथम हीलिंग सेंटर, जहां वन चिकित्सा के द्वारा आपका इलाज किया जाएगा। ठीक है, देश का प्रथम हीलिंग सेंटर, देश का प्रथम हीलिंग सेंटर, इसका लिखिए डैश करके रानीखेत को मालमोड़ा, देश का प्रथम हीलिंग सेंटर, ये कहाँ बन रहा है, इसका लिखिए डैश करके रानीखेत, रानीखेत ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, चलो, और इसी के नीचे, इसके नीचे पॉइंट लगा के लिख लीजिए, लिखिए जापानी तकनीक पर आधारित, लिखना बेस्ड ऑन जापानीज टेक्निक, जापानी तकनीक पर आधारित, यानी कि ऐसे जंगलों वगैरह में जो इलाज करने का वो जापानीज टेक्निक है। ठीक है, तो उसको लिखिएगा जापानी तकनीक पर आधारित, बेस्ड ऑन जापानीज टेक्निक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नासा के नए अध्यक्ष, नासा क्या बाबू, यानी ऐसे लिखिए नासा के नए अध्यक्ष, नेशनल एरोमेटिक्स स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, मतलब जैसे हमारे यहाँ इसरो है ना, अंतरिक्ष के लिए काम करने वाली जो बॉडी है, वैसे स्पेस के लिए, वैसे वहाँ क्या है, यूएस में क्या है, नासा। लिखिए नासा के नए चेयरमैन, डैश करके इसका लिखिएगा बिल नेल्सन, बिल नेल्सन, बिल नेल्सन बने नासा के नए चेयरमैन। ठीक है, बिल नेल्सन। और नासा की अगर बात करें तो ये 1958 में बना, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। कहाँ है बाबू, वाशिंगटन लिख लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ाई, सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड, लिखना द रिकॉर्ड टू क्लाइम एवरेस्ट फॉर मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड टू क्लाइम एवरेस्ट फॉर मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड टू क्लाइम एवरेस्ट फॉर मैक्सिमम टाइम। डैश करके इसका आगे लिखिएगा, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के हैं, कामी रीता शेरपा, ये 25वीं बार शायद अभी चढ़े हैं, लिखना कामी रीता शेरपा, कॉमर के लिखिए, हाँ लिखिए 25 बार, 25 टाइम 25वीं बार चढ़े हैं।
ऊपर में लिखिएगा नेपाल। नेपाल का इससे पहला रिकॉर्ड इन्हीं का था 24, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। कौन? कामिरीता शेरपा, इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, लिखिए कोविड के दौरान, लिखना ड्यूरिंग कोविड के दौरान, ड्यूरिंग कोविड उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में उत्तराखंड पुलिस स्टार्टेड ऑटो एम्बुलेंस सर्विस। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की। उत्तराखंड पुलिस स्टार्टेड ऑटो एम्बुलेंस सर्विस एट देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021, लिखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसको दिया गया है बोलेगा, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए डॉक्टर शकुंतला, भारत के लिखना डॉक्टर शकुंतला लिखिएगा, डॉक्टर शकुंतला बैडमिंटन की क्या लिख लीजिए, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है, भारत की है कौन, डॉक्टर शकुंतला। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, लिखना इंटरनेशनल नर्स डे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे, यानी ऐसे लिखना वो नर्स डे, नर्स दिवस, डैश करके इसका आगे लिखिएगा। कोविड के चक्कर में ये सब चर्चाओं में रहे वो सब दिवस, लिखिए 12 मई, लिखिए इसका आगे 12 मई, और ब्रैकेट में लिखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, लिखना इन द मेमोरी, दुनिया की पहली नर्स मानी जाती है वो लिखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, इन द मेमोरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, इन द मेमोरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और एक नोट करके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सुंदर लाल बहुगुणा जी का निधन, लिखना सुंदर लाल बहुगुणा निधन यानी कि डेथ, कोमा करके निधन यानी कि डेथ डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 21 मई 2021 के दिन इनकी क्या हुई, डेथ हुई बाबू। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए अच्छा इसको छोड़ दीजिए, लिखिए प्रियंका मोहिते, ये भी इंपॉर्टेंट टिक करना उसको, लिखना प्रियंका मोहिते लिखिए, प्रियंका मोहिते डैश करके इनके आगे लिखिएगा, लिखिए माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, लिखना फर्स्ट इंडियन वुमेन, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड ओवर माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड ओवर माउंट अन्नपूर्णा। और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा नेपाल 8000 मीटर। अब देखिए विश्व में 12 या 14 ऐसे पर्वत हैं पूरी दुनिया में जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है, इनको क्या बोलते हैं, 8000। और प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने विश्व के 8000 या उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर क्या की है, चढ़ाई की है। तो इस पॉइंट को भी लिखिएगा इसी के नीचे, लिखिए ये भारत की प्रथम महिला है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये भारत की प्रथम महिला है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 8000 से अधिक ऊंचाई वाले हु क्लाइम्ड ओवर जिन्होंने 8000 से अधिक ऊंचाई वाले 5 पर्वतों पर चढ़ाई की, हु क्लाइम्ड ओवर 5 माउंटेन पिक्स, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 5000 पर्वतों पर चढ़ाई की, हु क्लाइम्ड ओवर 5 माउंटेन्स अबव देन 8000 मीटर्स। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, लिखिए वैश्विक सैन्य व्यय में प्रथम स्थान अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन लिखना वैश्विक सैन्य व्यय यानी कि मिलिट्री में एक्सपेंडिचर, वैश्विक सैन्य व्यय में प्रथम स्थान अमेरिका का है, लिखना यूएसए इज इन फर्स्ट रैंक इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वैश्विक सैन्य व्यय में प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का है। चलिए अगला पॉइंट लिखना सऊदी अरब, अगला बस वो समराइज करते हैं 2-4 पॉइंट, लिखिए सऊदी अरब लिखिएगा, फिर बाकी अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वीडियो बड़ी बन जाती है। सऊदी अरब डैश करके इसका आगे लिखिए स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में, लिखना एडेड रामायण इन महाभारत, इसका आगे लिखिएगा एडेड रामायण इन महाभारत, हिंदी में लिखिएगा स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण तथा महाभारत को शामिल किया, एडेड रामायण इन महाभारत in the study books of school students, in the study book of school students, in the study book of या course of school students, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मिशन हौसला, अगला क्वेश्चन लिखिएगा मिशन हौसला, इसका आगे डैश करके उत्तराखंड पुलिस कॉमा कोविड के दौरान ड्यूरिंग कोविड, यूके पुलिस, उत्तराखंड पुलिस कॉमा लिखना कोविड के दौरान ड्यूरिंग कोविड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, लिखिए उत्तराखंड, लिखिए कुमाऊं की, वैसे इसको लिखते रहना इतना बहुत, कुमाऊं की जो पहली डिजिटल ऑक्सीजन मशीन है डिडीहाट में लगी है, ठीक है। कुमाऊं की पहली क्या डिजिटल ऑक्सीजन मशीन कहाँ लगी है, डिडीहाट में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकता हूँ, रहने दो, ठीक है, करना नोट कर लो तो छोड़ दोगे, ठीक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखना
ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जुरोंग लिखना, कि चर्चाओं में भी रहा, लिखना जुरोंग लिखना और डैश करो, JHURONG जुरोंग लिखना और डैश करना। देखिए चीन का मंगलयान लिखना, द मार्स रोवर ऑफ चाइना, चीन का मंगल रोवर लिख लो या मार्स रोवर, चीन का मंगल रोवर या मार्स रोवर लिखना, द मार्स रोवर ऑफ चाइना, मार्स रोवर ऑफ चाइना लिखा। और इसकी ब्रैकेट में लिखो, लिखना यूएसए के बाद ऐसा करने वाला चीन दूसरा देश बना, लिखना यानी कि यूएसए के बाद दूसरा देश कौन बना है दुनिया का जिसका रोवर चीन पर कहाँ उतरा, आपका मंगल पर उतरा है, कौन बना है, चीन बना है। लिखिए यूएसए के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना, लिखना बिकेम सेकंड कंट्री आफ्टर यूएसए, बिकेम सेकंड कंट्री आफ्टर यूएसए टू डू सच थिंग्स, ऐसा दूसरा देश बना। अगला पॉइंट लिखिए इसका, लिखिए लिखना 69वीं मिस यूनिवर्स 2021, लिखना 69th मिस यूनिवर्स, 69वीं मिस यूनिवर्स 2021, 69th मिस यूनिवर्स 2021 डैश करके इनके आगे लिखिएगा, लिखिए डैश करके इसके आगे लिखिए एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की, वो लिखिए एंड्रिया मेजा, ANDRIA एंड्रिया, MEZA, ठीक है, मेजा, एंड्रिया मेजा। और एंड्रिया मेजा के ब्रैकेट में लिख लो, वो क्या लिखोगे, लिखिए मैक्सिको। अगला पॉइंट लिखिए इसका गोद अभियान, अगला लिखना गोद प्रोग्राम, गोद अभियान यानी कि गोद प्रोग्राम, इसके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए कुपोषण मुक्त उत्तराखंड हेतु, लिखना फॉर बैड न्यूट्रिशन फ्री उत्तराखंड, लिखना कुपोषण मुक्त उत्तराखंड हेतु, फॉर बैड न्यूट्रिशन फ्री उत्तराखंड, कुपोषण मुक्त उत्तराखंड हेतु फॉर बैड न्यूट्रिशन फ्री उत्तराखंड, गोद अभियान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अपनी सरकार पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो लिखना अपनी सरकार पोर्टल, उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, लिखना अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करना, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करना, ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करना, टू मेक उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज ऑनलाइन, टू मेक उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज ऑनलाइन, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करना, जो आपके कागज वगैरह बनते हैं वो सब ऑनलाइन करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, लिखिए जल जीवन मिशन के तहत, लिखना अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत, अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत, अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन, कॉमा करना ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट हु गेव, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट हु गेव द वाटर कनेक्शन इन 1 रुपीज, वाटर कनेक्शन इन 1 रुपीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में जल कनेक्शन या पानी का कनेक्शन या नल का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य, डैश करके इसका आगे लिखिए उत्तराखंड, लिखिए इसका आगे डैश करके उत्तराखंड। और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में, लिखना इन अर्बन एरियाज इन 100 रुपीज, शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में, बड़ा लिखिएगा शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में, इन अर्बन एरियाज इन 100 रुपीज, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए मुख्यमंत्री आंचल योजना, मुख्यमंत्री CM, मुख्यमंत्री आंचल योजना, मुख्यमंत्री आंचल योजना, ये भी उत्तराखंड क्या, वो मुख्यमंत्री आंचल स्कीम, कॉमा लिखना उत्तराखंड और डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना इसके आगे डैश करके लिखिए आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध मुहैया करवाना, आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध मुहैया करवाना, टू गिव मिल्क टू द आंगनबाड़ी चिल्ड्रंस, आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध मुहैया करवाना, चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय, उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय, लिखना उत्तराखंड फर्स्ट फोक गॉड म्यूजियम, फोक गॉड म्यूजियम, उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय, इसके आगे लिखिए डैश करके सल्ट कॉमा अल्मोड़ा, कहाँ बना है इंपॉर्टेंट, आपको लिखना सल्ट कॉमा अल्मोड़ा और ब्रैकेट में लिखिएगा मनीला देवी मंदिर, क्या लिखना वो मनीला देवी टेम्पल, मनीला देवी मंदिर यानी कि मनीला देवी टेम्पल, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय यानी कि फोक गॉड म्यूजियम कहाँ बना है, सल्ट अल्मोड़ा में, किस मंदिर में, आपका मनीला देवी मंदिर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए देश को जानो योजना, लिखना देश को जानो स्कीम, हिंदी में लिखिए देश को जानो योजना, इंग्लिश में लिखना देश को जानो स्कीम, देश को जानो स्कीम, इसके आगे लिखिए डैश करके उत्तराखंड और ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड सरकार क्या, वो देश को जानो योजना किसकी, उत्तराखंड सरकार, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके, लिखिए बोर्ड परीक्षाओं के टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाना, लिखना बोर्ड परीक्षाओं के टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाना, लिखना इंडियन टूर या इंडियाज टूर फॉर टॉप 25 स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, इंडियाज टूर फॉर टॉप 25 स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाना, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ऊर्जागिरी प्रोजेक्ट, अगला पॉइंट लिखिए ऊर्जागिरी प्रोजेक्ट, ये भी उत्तराखंड का, वो अगला लिखिएगा ऊर्जागिरी प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार का है और बिजली चोरी रोकने के लिए, इसका आगे लिखिए डैश करके उत्तराखंड और ब्रैकेट में लिखो बिजली चोरी रोकना, टू स्टॉप
इलेक्ट्रिसिटी थीफ, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हाँ थीफ हुआ, फिर मतलब जब चोरी करना बिजली को, ठीक है, लिख लो बिजली चोरी को रोकना या बंद करवाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता, एक ये लिख लो बाबू, लिखना ये वैसे पुराना क्वेश्चन है ना, उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता, उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता। इसके अगली को टेस्ट कब मिली थी, लिखना 14 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2019 को उत्तराखंड को बीसीसीआई ने क्या दी, मान्यता दी, ठीक है, 14 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन लिखिए, अच्छा एक नोट लिखो, इसके नीचे नोट लिखो, नोट में लिखना उत्तराखंड क्रिकेट संघ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट यूनियन, यूसी है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, उत्तराखंड क्रिकेट संघ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन। इसका अगली टेस्ट करके 2006 कब बना, 2006, और ये है कहाँ, बड़े में लिखिए रायपुर कॉमा दून, रायपुर कॉमा देहरादून में है, रायपुर कॉमा दून ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड में अमीषा चौहान का संबंध पर्वतारोहण से है, लिखना इन उत्तराखंड अमीषा चौहान इज रिलेटेड विद, उत्तराखंड में अमीषा चौहान का संबंध पर्वतारोहण से है, इन उत्तराखंड अमीषा चौहान इज रिलेटेड विद माउंटेनरिंग, ठीक है। तो उत्तराखंड में अमीषा चौहान का संबंध किससे है बाबू, पर्वतारोहण से है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड का प्रथम मानव विकास सूचकांक, सुपर इंपॉर्टेंट, लिखना उत्तराखंड का प्रथम मानव विकास सूचकांक, लिखना उत्तराखंड फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उत्तराखंड फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रथम मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उत्तराखंड का प्रथम मानव विकास सूचकांक, ठीक है। पहले इसके ऊपर लिखिएगा, पहले इसका क्रिकेट टेस्ट करिए, जनवरी 2019, लिखना जैन 2019, तो उत्तराखंड ने 2019 जनवरी में अपना पहला क्या निकाला, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अच्छा अब इसके नीचे आके लिखिएगा उच्च, मतलब टॉप, उच्च लिखना मतलब या प्रथम स्थान लिखो, टॉप लिखो डेस्क का इसका लिखना देहरादून, तो देहरादून को मिला पहला स्थान, देहरादून में है, देहरादून क्या आपका पहले में, ठीक है, देहरादून किस वो आपका पहले में है, ठीक है। और इसी के नीचे एक और पॉइंट बना के लिखना उत्तराखंड का एसडीआई कितना है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना रहा, उत्तराखंड का एसडीआई, उत्तराखंड का एचडीआई, ठीक है, कितना रहा बोलेगा, लिखिए इसका टेस्ट करके, ये रहा आपका 0.718, ये रहा 0.718 में से, इसमें इसको एक में से मेजर किया जाता है, एक में से कितना रहा है, 0.7 के आसपास रहा है, ठीक है, 0.7 के आसपास रहा है। चलिए इसी के अंदर एक और पॉइंट लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड में जीवन प्रत्याशा, लाइफ पॉसिबिलिटी इन यूके, उत्तराखंड में जीवन प्रत्याशा, ये सब इसी के वो हैं आपके क्या मतलब इसी के पॉइंट हैं, इसी सूचकांक के। उत्तराखंड में जीवन प्रत्याशा लिखना, लाइफ पॉसिबिलिटी इन यूके, यह है 71.3 ईयर्स अप्रॉक्स, मतलब ठीक है। तो उत्तराखंड में एक व्यक्ति लगभग आपका 71 साल जी रहा है, ठीक। और बड़े में लिख लो, अगर लिखना है तो उसे पूछा तो नहीं लिखना सर्वाधिक पिथौरागढ़ में, लिखना मैक्सिमम इन पिथौरागढ़, मैक्सिमम इन पिथौरागढ़, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ है, पिथौरागढ़, मैक्सिमम इन पिथौरागढ़, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बाबू वीडियो को इतना रखते हैं, फिर बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप लोग आज कवर कर लो, और इसके बाद अगला वीडियो कल आएगा, ठीक है। हम पर डे देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ये नेशनल इंटरनेशनल और राज्य का जितना भी करंट अफेयर है, ये आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम है 8 तारीख को, तब तक खत्म कर दिया जाए। अगर नहीं भी हो पाएगा, वैसे तो मोर देन मतलब हो जाएगा जहां तक है, अगर नहीं भी हो पाएगा तो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है 22 तारीख को, उससे पहले तो एनी हाउ को कराई दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ रीजनिंग की सीरीज भी चल रही है, ठीक है। तो करंट अफेयर के साथ रीजनिंग भी करो। अब वो अभी 10 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 10 क्वेश्चन किसके आने हैं, रीजनिंग के आने हैं। तो फिर वहां फिर रीजनिंग में गलती ना हो पेपर में, इसलिए रीजनिंग के दो तीन चैप्टर, 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चल रहा है अभी। कौन सा चल रहा है, घड़ी, 1-2 दिन में वो हो जाएगा, फिर बाकी चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, और अंत में यही कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं।